तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय को हम लोगों ने पहले भी जान चुका है, लेकिन फिर एक बार देखते हैं। असंयुक्त समुच्चय वैसा समुच्चय वैसा समुच्चय समुच्चय जिसके के सर्वनिष्ठ सार्वनिष्ठ क्या हो, रिक्त हो, सार्वनिष्ठ रिक्त हो, उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। क्या होना चाहिए? जो हमारा समुच्चय होना चाहिए वो असंयुक्त होना चाहिए। ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरसेक्शन और यूनियन, सार्वत्रिक समुच्चय और कुछ अंतराल भी देखे थे। कुछ समुच्चय के बारे में भी पढ़े थे। अब है बस असंयुक्त समुच्चय। ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी में का एक टॉपिक है। वैसा समुच्चय जिसके सर्वनिष्ठ रिक्त हो उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान के चलो कि एक समुच्चय ए है। ए एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 है। क्या है जी? इसके अवयव 1 2 3 है। और एक जो गया 4 5 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब सार्वनिष्ठ निकालते हैं। सार्वनिष्ठ निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा समुच्चय ए के सभी अवयव को लिखेंगे इंटरसेक्शन समुच्चय बी। समुच्चय बी दोनों में क्या उभयनिष्ठ है जी? कुछ भी नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई आया। फाई क्या होता है? रिक्त होता है। तो वैसा समुच्चय जिसके सर्वनिष्ठ क्या हो, जिसके सर्वनिष्ठ रिक्त हो उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है, तुम्हारा क्या करना है? अंतर बताना है। ये क्वेश्चन इसमें का नहीं है, अंतर अंतर का है। अब देखो समुच्चयों के अंतर। ए समुच्चय माइनस बी समुच्चय है, तो ए समुच्चय को पहले लिखेंगे। तो ए माइनस बी समुच्चय क्या हो गया? 3 6 9 12 15 और 21। अगर आप लोग पहले वाले वीडियो को नहीं देखेंगे और इसको डायरेक्ट देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए पुरानी वीडियो को देख कर आया करें। पुराने जो लेक्चर है उसको देख के आया करें। अब देखिए ये ए माइनस बी कर दिए, मतलब दोनों का अंतर निकाल दिए। तो इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं है। 8 है, 12 है, इसमें 8 है नहीं, 12 है तो 12 ये नहीं लिखाएगा। 16 20 नहीं है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 6 9 15 18 और 21, यही हो जाएगा। तो अंतर का अर्थ यही होता है, जो पहला समुच्चय है उसको क्या करें, जो दूसरा समुच्चय को घटाना है उसमें कि कोई भी अवयव को क्या करना है? पहले समुच्चय में नहीं रहने देना है। पहले समुच्चय में नहीं रहने देना है। नहीं रहने देना है। अब ए माइनस सी है तो ए के समुच्चय को देखते क्या है? ए माइनस सी। ए माइनस सी के लिए ए का समुच्चय है 3 6 9 12 15 18 21। अब सी के समुच्चय क्या है जी? 2 4 6 8 16 तक ले। ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16, ये होगा इसके समुच्चय। इसमें क्या हो जाएगा? ए माइनस सी। ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? ए माइनस सी। तो इसमें 6 नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? 12 नहीं होगा, 18 नहीं, 18 तक नहीं है, सिर्फ 16 तक ले है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 3 9 15 18 21। ये हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस सी का। अब ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा प्रश्न है बी माइनस ए। क्या जी? बी माइनस ए है तो बी के समुच्चय क्या है? बी के समुच्चय तुम्हारे ये है बी माइनस 4 8 12 16 20, माइनस हो जाएगा ए है तो ये हो जाएगा तुम्हारे 3 6 9 12 15 18 और 21। ये हो गया समुच्चय। अब इसको घटा देंगे तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए? 12 नहीं होना चाहिए। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा? 4 8। ये आपका बी माइनस डी। तो डी माइनस बी है तो डी माइनस बी लिखेंगे। डी के समुच्चय कौन कौन है जी? डी के समुच्चय तुम्हारे 5 10 और 15 एंड 20। माइनस बी के जो समुच्चय है कौन कौन है?
ये है 4 8 12 16 20, ये हो गए। इसमें से क्या क्या तुम्हारा 20 हट जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 10 और 15, मतलब 5 10 और 15, ये हो गए। और C माइनस डी है तो C के सभी समुच्चय को लिखेंगे जो, और D के समुच्चय को उसमें से अलग कर देंगे, हटा देंगे। तो C के समुच्चय कौन कौन है जी? ये है 2 4 6 8 10 12 और 14 16, ये हो गए। और डी के समुच्चय कौन कौन है जी? 5 10 15 और 20 है, ये है। अब इन सभी को हटाएंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा? सिर्फ 10, जो 10 है उसको हटा देंगे तो 2 4 6 8 12 14 और 16, यही समुच्चय हो जाएगा। क्या करना है? जो समुच्चय का अंतर होता है, पहले समुच्चय में से दूसरे समुच्चय के अवयव को हटा देना ही क्या कहलाता है? समुच्चयों में अंतर कहलाता है। देख लो, ये 2 4 6 8 10 तक लेता है, जिसमें से इसमें 10 मिल रहा था उसको हटा दिए। अब बी माइनस डी है, तब बी के समुच्चय बी माइनस डी लिखते हैं। तो बी के समुच्चय क्या है जी? तो बी के समुच्चय 4 8 12 और 16 20, ये हो गए। और डी को हटाना है तो डी के समुच्चय क्या होता है? 5 10 15 और 20 हो गए, ये 3 को हो गया। अब इनको हटाएंगे, इनमें से क्या कॉमन है? तो 20 मिल रहा है, तो इसको 20 को हटा देंगे तो 4 8 12 16 और तुम्हारा बस यही 16 तक, क्योंकि 20 तो हट गया है। अब कह रहा है कि ए बी सी डी और बी एम एल एन, ये इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया तुम्हारा क्या? ए बी सी डी, ये आ गया। इंटरसेक्शन एम एल एन, एम एल और एन है, तो इसमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, 5 है। तो ए इंटरसेक्शन बी असंयुक्त समुच्चय, कौन सा समुच्चय जी? असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय है, समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है। जब भी फाई के बराबर आएगा तो वो इंटरसेक्शन असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। अब है समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक, इसको देखने के लिए वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय, समुच्चय, वैसा समुच्चय जो सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय, समुच्चय के अंतर से प्राप्त हो, के अंतर से प्राप्त हो, के अंतर से प्राप्त हो, वैसा समुच्चय जो सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर से प्राप्त हो, प्राप्त हो, उसे पूरक कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक समुच्चय। इसका एक उदाहरण है, समुच्चय कहते हैं, एक इसका उदाहरण हो जाएगा। मान के चलो यू जो हो गया, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय जो यूनिवर्सल सेट होता है, यह ना होगा जी तो रॉ लिखे। तो यू इजकल टू 1 2 3 4 5, ये हो गए। और ए मान के चलो एक दूसरा समुच्चय है, तो ये 1 2 हो गया मान के चलो। हमको पूरक को दर्शाते हैं इस तरह, डॉट देके। पूरक समुच्चय को किस तरह दर्शाते हैं? तो डॉट देके। तो जब भी पूरक समुच्चय निकालेंगे, ये क्या है? पूरक समुच्चय को बतला रहा है, तो इसको निकालेंगे तो यू को अंतर कर देंगे किससे? जो दिया गया ए से। इसलिए ए का क्या निकला? पूरक। अगर ए को घटाएंगे तभी ए का क्या करेंगे? अगर यूनिवर्सल सेट में से उसी को घटाएंगे तो उसका पूरक प्राप्त होगा। क्या होगा? उसका पूरक। तो ये क्या हो जाएगा जी? तुम्हारा हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, माइनस हो जाएगा तुम्हारा क्या? 1 2, 1 2 इसमें मिल रहा है, 1 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? ए डॉट 3 4 5, पूरक हो गया कितना? ए डॉट कितना हो गया? इसके बराबर हो गया, इसके बराबर आ गया 3 4 5 के। तो यही होता है पूरक। यहाँ पर देखो पूरक बताने के लिए भी दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन है पूरक बताएं। इसको हल करते हैं। यू ए डॉट के लिए यू में से क्या करते हैं? उसके रूप को घटा देते हैं, उसके समुच्चय को घटा देते हैं, तो पूरक समुच्चय, उसी का पूरक समुच्चय मिलता है। किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय तब निकलता है जब उसे सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा लिया जाए, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा लिया जाए। तो यू क्या है जी? 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, माइनस ये क्या हो जाएगा? ए क्या है जी? 1 2 3 है, 1 3 5 7 और 9 हो गया। ये क्या है जी? तो ये है तुम्हारे
इसको घटाएंगे तो एक है इसमें, तो एक को नहीं लिखेंगे, तीन है तो तीन को नहीं लिखेंगे, पांच को नहीं लिखेंगे, सात को नहीं लिखेंगे, नौ को नहीं लिखेंगे। तो ए डॉट पूरक मान कितना निकला, ए का पूरक मान 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या निकला, ये निकला। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। एक्स जो है, एक्स वो क्या है जी, विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, नहीं सम ना है जी, सॉरी सॉरी, सम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, जो क्या है, दो से बड़ा और बराबर हो सकता है एक्स, और एक्स से बड़ा और बराबर हो सकता है 10। यही समाप्त। अब है कि यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ए जो है 2, 3 है और बी जो है 3, 4, 5 है। इसको बनाते हैं जा, ये तो क्वेश्चन का बनाने के लिए जगह ही नहीं है। चलो इधर बनाते हैं, इसको बाद में देखा जाएगा बिना रख को। इसको देखना, यही मेन है, यही जेई के कॉन्सेप्ट में, ज्यादातर जेई मेंस के कॉन्सेप्ट में यही आता है इस चैप्टर से। तो ए यूनियन बी डॉट इजकल टू ए डॉट इंटरसेक्शन बी डॉट, इसको निकालना है। तो अगर ये निकालते ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए ए यूनियन बी ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, डायरेक्ट लिखते हैं ए यूनियन बी क्या है, 2, 3 है और 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, ये हो गया। शॉर्टकट में निकालते हैं 2, 3, 4, 5, ये हो गया 2, 3, 4, 5, ये शॉर्टकट में निकालते हैं। ये हो गया ए यूनियन बी। ए जो है यहाँ पर ये 2, 3 है और बी जो है 3, 4, 5 है, तो इसलिए इसका यूनियन क्या हो गया, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। अब इसका इंटरसेक्स अथी पूरक मान निकाल लेते हैं। तो यू माइनस ए बी यू, ये हो जाएगा तुम्हारा किसका, ए डॉट ए यूनियन बी का डॉट, ये हो गया ए यूनियन बी का डॉट इजिकल टू हो जाएगा यू माइनस हो जाएगा तुम्हारा क्या, ए यूनियन बी, ये हो गया। ये क्या है जी, ये तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा तुम्हारा, अब माइनस हो जाएगा तुम्हारा 2, 3, 4, 5, ये हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, 1, 2, 3, 1 और 6 बचेगा, सिर्फ 1 और 6 बचेगा। अब निकालते हैं क्या, ए डॉट इंटरसेक्शन बी, तो इसको निकालने के लिए u माइनस ए करेंगे तो ए डॉट निकल जाएगा। तो u का मान कितना है, यह तुम्हारा 1, 2, 3, उधर नहीं लिखा होगा, 3, 4, 5, 6, ये है। और क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और 3 है ए में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 1, 4, 5 और 6, ये हो गया ए डॉट बी। और बी डॉट निकालने के लिए हो जाएगा u माइनस बी, तो u का मान कितना है जी, यह तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 3, 4, 5, ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1, 2, 6। अब हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ए डॉट इंटरसेक्शन बी डॉट, ये निकालना है। 1, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा 1, 2, 6, तो कॉमन क्या है, 1 है और 6 है, 1 और 6 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 और 6, ये दोनों प्रूफ हो गए, ये इक्वल हो गए इसके। अब चलते वेन आरेख कॉन्सेप्ट पर। वेन आरेख, आरेख वेन आरेख में हमको इस सबको बनाना है। मान लेते हैं कि यू ये हो गया, यू मतलब यूनिवर्सल सेट ये हो गया। डायग्राम बनाना है तो डायग्राम के लिए यू हो गया, ये क्या हो गया, पूरा रेक्टेंगल आयत जो है, ये आयत ये पूरा क्या हो गया, यू हो गया। इसमें ये हो गया तुम्हारा ए, ये तुम्हारा ए हो गया। अगर ए डॉट निकालना है, ए डॉट तो क्या करेंगे, ए डॉट, तो ए ये है और ये पूरा यू है। ए डॉट निकालने के लिए ए को घटा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा ए डॉट के लिए, ए डॉट के लिए क्या होगा, यू माइनस ए, तो यू ये पूरा है और ए इतना है, तो ए डॉट क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये बाहर का पूरा ये हो जाएगा। अब वही हमको क्या चाहिए, और बी डॉट, मान के चलो कि एक दूसरा रेक्टेंगल है, उसके अंदर क्या है,
ये पूरा हो गया u, ये पूरा क्या हो गया u हो गया। इसमें भी एक है, ये है b, इसमें भी b डॉट के लिए क्या हो जाएगा u माइनस b, ये हो गया। तो ये पूरा हो जाएगा। अब कह रहा है कि a डॉट और क्या, ए डॉट इंटरसेक्शन बी डॉट, ये हो गया। ए डॉट इंटरसेक्शन बी डॉट को वेन आरेख से दर्शाए, तो वेन आरेख ये हो गया, वेन हो गया, ये यू हो गया, यू ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी। अब देखो इसमें का हमको डॉट निकालना था, ए का डॉट ये पूरा हो जाएगा यहाँ तक का पूरा एरिया, और बी का ये सब हो जाएगा एरिया। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, ये तो ये पार्ट हो गया है ए डॉट बी, ये पार्ट हो गया ए डॉट इंटरसेक्शन बी डॉट, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, इतना पार्ट है, इसलिए ये हो जाएगा ए डॉट इंटरसेक्शन बी डॉट। यही तुम्हारा इक्वल हो जाएगा किसके जी, ए यूनियन बी का डॉट, इसके बराबर हो जाएगा। अब एक दूसरा वेन आरेख पर देखते हैं, वो होता है तुम्हारा क्या, ए डॉट यूनियन बी डॉट, ए डॉट यूनियन बी डॉट, ए डॉट ए डॉट यूनियन बी डॉट, ये क्या हो जाएगा जी, डॉट बी कहलाएगा। ये मान के चलते हैं एक वेन आरेख है, वेन आरेख है, तो ये ए हो गया, तो ए डॉट क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसी प्रकार दोनों में जोड़ देते, यूनियन मतलब दोनों एक जैसा, ये बी हो गया। अभी सबका डॉट निकालना है, डॉट, तो इसका डॉट ए का डॉट ये पूरा हो जाएगा, और बी का डॉट क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, यहाँ से पूरा हो जाएगा, यहाँ से ए से का है और यहाँ से बी का है। अब सबका क्या करना है, यूनियन करना है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इस एरिया को छोड़कर, इस एरिया को छोड़कर, इस एरिया को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा ए डॉट इंटर यूनियन बी डॉट, ये हो जाएगा पूरा एरिया, ये खाली वाला बीच वाला भाग हट जाएगा। वेन आरेख से जेयू के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कुछ एमसीक्यू है जो हम लोग कर लेते हैं, जो जेई के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बोर्ड में इससे क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं, लेकिन हम लोग जेई के लिए क्वेश्चन कुछ देखते हैं, इससे बहुत टफ टफ क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं, टफ क्या हल्का हल्का ही आता है। चलो देखते हैं, ये एमसीक्यू है, हम लोग क्या करें, जेई के कुछ एमसीक्यू कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव में आता है ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी, अगर मल्टीपल चॉइस तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जेई के कुछ क्वेश्चन है जो समुच्चय पर आधारित होते हैं। जैसे कह रहा है कि एक में अवयव एम है, में कितने अवयव है जी, एन अवयव है, और बी में एन अवयव है, बी में कितने अवयव है जी, एन अवयव है। एन के कुल उपसमुच्चय की संख्या, अच्छा ए की कुल समुच्चय की संख्या, तो ये हो जाएगा ए एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर एम, ये हो गया। और कह रहा है कि बी की कुल समुच्चय की संख्या, अच्छा बी के भी समुच्चय की संख्या कह रहा है कि बी एन इजिकल टू हो जाएगा 2 की पावर एन, क्या कर रहा है जी, समुच्चय की संख्या, कुल बी के समुच्चय की संख्या से 12 अधिक है, क्या जी 12 अधिक है, किससे अधिक है, 20 के कुल समुच्चय से 20 से अधिक है। तो बी में जोड़ देते हैं, तो 2 की पावर एम इजिकल टू हो जाएगा 2 की पावर एन प्लस 112, ये हो गया, ये है हमारा बना। अब हमको बताना है एन इजिकल टू क्या होगा, एन का मान क्या होगा और एन का मान क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं, एन को इधर भेज देते हैं, 2 की पावर एम माइनस 2 की पावर एन, ये हो गया, इजिकल टू 112 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, क्या करते हैं, इसको किस तरह बनाए, बेस सेम है लेकिन क्या है, माइनस है, इसमें क्या कर 2 की पावर एन कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर एन माइनस हो जाएगा एन, और -1 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 112, ये करते हैं। अब देखो, अब इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड, 112 का अभाज्य गुणनखंड इधर तोड़ते हैं, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 5, और एक इधर दे जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 28, फिर 2 से लगाएंगे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 14, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो गया 7, तो ये आया 2 की पावर एन इंटू 2 की पावर एम माइनस एन माइनस 1, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर समझते हैं क्या हुआ है, अगर 2 की पावर एन है इंटू में 2 की पावर एम माइनस एन, इसको क्या करेंगे,
बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, तो टू की पावर m माइनस एन प्लस एन, तो इससे ये कट जाएगा, आ गया टू की पावर m। इसका मतलब ये हमारा करना सही है, टू की पावर m माइनस एन, जिससे आ जाएगा टू की पावर m इजिकल टू क्या हो गया, टू की पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा टू की पावर 7 है यहाँ पर 7, तो ये पूरा पद इसके बराबर है, तो टू की पावर n इजिकल टू हो जाएगा 4 टू की पावर 4, टू की पावर 4 लेने पर, लेने पर, तो ये हो जाएगा n का मान कितना आ गया 4 आ गया, और टू की पावर m, टू की पावर m माइनस एन माइनस वन इजिकल टू 7 हो गया, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, टू की पावर m माइनस एन इजिकल टू हो जाएगा 7 प्लस 1, टू की पावर m माइनस एन इजिकल टू हो गया तुम्हारा, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा जी, टू की पावर 8 हो गया। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, टू की पावर m माइनस एन इजिकल टू हो जाएगा टू की पावर 3, क्योंकि 8 को 2 के पावर 3 बेस से में तो क्या हो जाएगा m माइनस एन इजिकल टू 3 हो गया, और n का मान कितना है 4 है, तो m माइनस 4 इजिकल टू 3, तो m का मान हो जाएगा 7, तो m का मान कितना गया 7 और n का मान आ गया 4, ये तुम्हारा आंसर। कैसा लगा? ये जेई का एमसी क्वेश्चन है। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको भी हल करते हैं। करें कि 100 विद्यार्थियों की कक्षा में, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है जी, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कितना है जी 100 है, जिसमें से 55 विद्यार्थी गणित, गणित के कितने विद्यार्थी हैं जी, गणित के विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी ये है 55, 55 विद्यार्थी है गणित के। अब कह रहा कि 67 विद्यार्थी हैं भौतिक के, भौतिकी के कितने विद्यार्थी हैं जी, भौतिकी के 67 विद्यार्थी हैं। अब कह रहा है कि इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र सूत्र होगा तुम्हारा क्या, एन इंटू ए यूनियन बी इजिकल टू ए ऑफ एन, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। अब देखो ये जो होगा यूनियन, मतलब इन दोनों का समूह करेंगे, इन दोनों को जब क्या करेंगे सम्मिलित करेंगे, तो क्या होना चाहिए 100 से कम होना चाहिए, तो एन ए यूनियन बी जो होगा वो लेस देन या इक्वल होगा 100 से, या तो 100 के बराबर हो सकता है या 100 से कम हो सकते हैं, ये हो सकता है। अब है, अब हम क्या करते हैं, इस मान को सॉल्व करते हैं, ए एन इंटू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसको सूत्र को थोड़ा समझ लेते हैं, जो ये हो गया ए समुच्चय, ये हो गया बी, दोनों तो विद्यार्थी हैं, तो नंबर ऑफ दिया है, नंबर विद्यार्थियों के कुल अवयव कितने हैं 55 है, और अवयव 67 है, एन के रूप में लिख रहे हैं, और दोनों का कॉमन कितना हो सकता है, तो 100 से बराबर हो सकता है, या तो 100 से बड़ा हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है मिलाने पर दोनों 100 से बराबर हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा 100 से बहुत कम होगा, 55 से भी कम होंगे, क्योंकि हमको सिर्फ केवल गणित का बताना है, केवल गणित का न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या बताना है। अच्छा ये बात है, तो एन ऑफ कितना है, इसको ले लेंगे एन ए इजकल टू 55 और एन बी इजकल टू 67, ये हो गया। तो एन ए कितना होगा जी, तो एन ए हो जाएगा तुम्हारा, एन ए तुम्हारा कितना है 55 है, प्लस ये हो गया 67 माइनस इंटरसेक्शन ए माइनस ए इंटू बी लेस देन 100 या इक्वल 100। यहाँ पर ये दोनों जो होंगे ना, इसमें का उभयनिष्ठ कितना होगा, इन दोनों के इक्वल हो सकता है, क्या हो सकता है इक्वल या बराबर। यहाँ पर आएगा तुम्हारा कितना है, जोड़ेंगे तो 122 हो गया, माइनस हो गया एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी लेस देन 100, दोनों और क्या करने पर 100 माइनस कर देंगे, तो ये उधर भेज देते हैं, ये इधर वो इधर, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एन इंटू ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा 22 या बिगर देन लेस देन हो जाएगा 22, या तो 22 से कम होगा या तो 22 से अधिकतम, यह हो जाएगा ये 22 से बड़ा हो सकता है या 22 के बराबर हो सकता है, ये होगा, ये क्या होंगे 22 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ये हो गया। अब देखो गणित में, गणित में गणित में 55 विद्यार्थी हैं, 55, तो ये इंटरसेक्शन दोनों में 22 से बड़ा
22 से बड़ा या बराबर हो सकता है n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, और इससे बड़ा हो सकता है 55। ये हो गया। अब देखते हैं, हमको न्यूनतम संख्या बताना, संख्या न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या में से क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे बिगर नंबर, सबसे बड़ा नंबर। तो ये इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो सकता है यार, इवन 55 पे हो गया, 55 माइनस 55 ये हो जाएगा 0। न्यूनतम संख्या क्या होगा, 0। गणित में पास होने के विद्यार्थी की संख्या 0 हो सकता है, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस हो जाएगा तुम्हारा 22। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 55 माइनस 22 इक्वल टू 33। अधिकतम 33 और न्यूनतम 5। अधिकतम कितना 33 पास कर सकते हैं, और न्यूनतम 0 ही पास कर सकते हैं। ये रहा तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। अब है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए समुच्चय कि अभी अब x जो है रियल नंबर से है, और ये समीकरण दिया है b जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये है। तो हमको क्या निकलना है, अगर इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन है, एक्स स्क्वायर है तो x माइनस 3, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक x का मान हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 3। तो ए समुच्चय में अवयव कितने हैं जी, ए समुच्चय में अवयव है तुम्हारा 2 और 3, ये हो गया। और बी समुच्चय के लिए हल करेंगे, बी समुच्चय के लिए हल करेंगे। तो बी समुच्चय के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इक्वल टू 0। तो x का मान हो जाएगा रूट अंडर 1, ये हो जाएगा x का मान प्लस माइनस 1, ये हो गया। तो बी के अंदर क्या इतने अवयव है जी, बी के अंदर अवयव है तुम्हारा, बी के अंदर अवयव है तुम्हारा -1 और 1, ये हो गया। ये तुम्हारे अवयव है, ये तुम्हारे अवयव है। अब देखो ये हम लोगों ने बना लिया। अब ए यूनियन बी निकलना है, तो ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ये हो जाएंगे तुम्हारा कितना, 2 3 यूनियन बी का मान कितना है, -1 और 1, ये हो गया। और देखो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा तुम्हारा -1 प्लस 1 2 3, ये हो गया। अब तुम्हारा क्या निकलना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो फिर से वो मान 2 3 इंटरसेक्शन -1 प्लस 1, इनमें घनिष्ठ कुछ नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अब देखो हमको क्या करना है, ए यूनियन बी माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी के। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका मान कितना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान है 1 माइनस प्लस माइनस 2 3 और माइनस है 5, ये हो गया 5 के बराबर। तो आंसर कितना आएगा, कुछ भी घटाने का जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा तुम्हारा ये। और हमारा एक मेन टॉपिक है, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें तो हमको यू नहीं दिया है, तो यू क्या हो सकता है, यू मान के चलते यू अपना से बनाते हैं। तो यू हो जाएगा, हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये हो सकते हैं। ये हम लोगों ने मान लिया। और बी है, तो बी क्या दिया हुआ जी, तो बी दिया हुआ तुम्हारा -1 प्लस 1, ये हो गया। और देखते हैं बी डॉट निकलते हैं, तो बी डॉट यू माइनस बी, ये हो गया। अब क्या करना है हमको, u में से b को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो -2 -1 0 1 2 3, ये हो गए। माइनस करना है कितना, -1 और +1, ये माइनस कर दिए, तो इसमें बचेगा क्या जी, तो तुम्हारा -2 0 और 2 3, ये बच गए। तो ये बी डॉट आ गया। अब हमको ए इंटरसेक्शन करना, ए इंटरसेक्शन बी डॉट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना है, 2 3 है, और इंटरसेक्शन करना है तुम्हारा कितना, तो ये हो जाएगा -2 0 2 3, ये हो गए। तो इसमें से उभयनिष्ठ क्या है, 2 3 है, तो इसका आंसर आया 2 और 3। उभयनिष्ठ क्या है, 2 3 है, तो 2 ही 3 आया। यही यूनियन पूछता है, तो यूनियन निकालने में दिक्कत हो जाता है। यूनियन क्या होता है, पूरे संख्या का समग्र होता है। तो ये तुम्हारा एक हो गया, 1 नंबर का। अगर ये सिर्फ पूछे तो ये आंसर होगा, अगर ये पूछे तो ये आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। ए समुच्चय x जो है पूर्णांक से है, और x मॉड x -2 लेस देन या इक्वल टू 3 है, और b है जो
रियल नंबर x जो है रियल नंबर से, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 लेस देन 0 चाहे इक्वल 0, तो हम इक्वल मान के चलते हैं, x -5 इक्वल टू 0 मान के चलते हैं। हमको क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो यहाँ पर से कॉमन क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x, और x हो जाएगा यहाँ पर प्लस में x -5 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या है x -5, और यहाँ पर क्या कॉमन है, तो प्लस में 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा x -5 इक्वल टू 0, x का मान क्या होगा +1, और x -5 इक्वल टू 0, तो x का मान आया 1 -1 और 1 5, x का मान ये लेते हैं। अच्छा, b का समुच्चय निर्माण, b का हम लोगों ने हल कर दिया। मान के चलते हैं कि अब ये हो गया -1 और ये हो गया 5, ये हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, a को हल करना है। तो a को हल करना इतना आसान नहीं है, आसान ही है लेकिन थोड़ा समझने में कठिन है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना है, mod x -2 लेस देन है 3। मॉड जो होता है, मॉड को कहते हैं निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान, मान। इसमें क्या होता है, ये जो संख्या मॉड हो सकता है, ये -3 से लेके -3 के बीच के नंबर होंगे। तो ये हो जाएगा -3 लेस देन या इक्वल हो जाएगा x -2 लेस देन या बिगर देन 3, ये हो गया। तो बीच में से हमको -2 हटाना है, तो दोनों तरफ +2 कर देंगे, 3 + 2 लेस देन बिगर देन x -2 + 2 लेस देन बिगर देन 3 + 2, ये हो गया, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा -1 लेस देन एंड बिगर देन क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा लेस देन या बिगर देन 5। तो x का मान क्या हो सकता है, -x हो सकता है, 0 हो सकता है क्योंकि पूर्णांक से है, और 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो a के समुच्चय क्या है, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, ये हो गया। तो हमको a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b, तो a का मान हो गया -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5। इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे, b का मान है कितना है, -1 और 5, ये हो गए। तो वनिष्ठ क्या होगा, -1 हो जाएगा और सिर्फ 5 होगा। तो इंटरसेक्शन यही आ गया तुम्हारा, ये हो जाएगा आंसर। ये 4 क्वेश्चन जो जेई के लिए बहुत खास थे, आज हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर क्या पढ़ेंगे, 2।